नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइट एकेडमी पे। हम अपने इस चैनल पे इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में एक मॉडल टेस्ट पेपर, उसके बाद 1 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट पेपर, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे शो ही हो रहा होगा। हम 30 प्रैक्टिस सेट को एक एक दिन करके एक एक वीडियो लाएंगे। इस तरह से आने वाले 30 दिनों तक हमारे चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चंस से हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें इन सेट से क्वेश्चंस ज़रूर उठ कर आएंगे। इसमें हम जम्बलिंग, इसमें हम वोकेब, इसमें हम एरर डिटेक्शन, ग्रामर, मतलब कि ऑल इन वन प्रैक्टिस सेट होगा। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद आपकी जो तैयारी है वो आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल तक है। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद आपकी तैयारी को बूस्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। एंड कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको उस वर्ड को चुनना है जो कि गलत तरीके से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही, या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है, ये आपको बताना है। तो जो भी ऑप्शंस आपको सही लगते हो 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस के, उनको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, सेपरेट। सेपरेट की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है SEPARATE। तो सेपरेट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि ऑक्योर, ऑक्योर का मतलब होता है पाया जाना, और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और एकोमोडेट का मतलब होता है समायोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन पैसेजेस को आपको पढ़ना होता है। इसका इन पैसेजेस के नीचे जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनका आंसर आपको चूज करना रहता है। इन पैसेजेस को सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन से मिलते जुलते सेंटेंस आप उस पैसेज में चूज करिए, खोजिए कि वो कहाँ पे है। और पहला और दूसरी ट्रिक ये होती है कि अगर आप पैसेज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको आंसर भी पहले दूसरे लाइन में ही मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने वनडे एग्जाम में टाइम को बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। तो आप देखेंगे कि पैसेज का पहला वर्ड है पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। आई डिसलाइक मतलब मैं, यानी कि इट इज़ पर्सनल ओपिनियन ऑफ राइटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है टू हुम द एस्थेटिक लाइफ मे बी सुटेबल। तो आपको ये ढूंढना होगा कि एस्थेटिक लाइफ इस क्वेश्चन में कहाँ दिए गए हैं। तो एस्थेटिक लाइफ जो हम इस पैसेज में देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एस्थेटिक लाइफ एज अ सोशल आइडियल थॉट इट मे सूट इंडिविजुअल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 में इंडिविजुअल्स दिखा गया है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, सही हो जाएगा अर्थ को समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज का, और व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज। एस्थेटिक लाइफ जो वर्ड दिया गया है उसका क्या अर्थ है राइटर का इस पैसेज में, उसको आपको बताना होता है। तो एस्थेटिक लाइफ, यहाँ से आप जाइए और उस पैसेज में एस्थेटिक लाइफ जहाँ पे भी दिया गया है वहाँ पे आप उसको खोजिए। इसका पहला तरीका ये होता है कि आप एस्थेटिक लाइफ वर्ड को जाइए, उस पैसेज में चूज करिए, उसके बाद वहाँ से आप उससे मिलते जुलते अर्थ जो भी ऑप्शन में आपको समझ में आते हैं उनको आप चूज करिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि एस्थेटिक लाइफ जो वर्ड दिया गया है इसकी आपको हिंदी मीनिंग पता हो। एस्थेटिक लाइफ का मतलब होता है तपस्वी जीवन, तपस्वी जीवन। और तपस्वी जीवन किसी का स्टार्टिंग से नहीं होता है। तो जब वो संन्यास लेता है, जब वो तपस्वी जीवन को अपनाता है तो उसके जीवन में चेंजेस होते हैं। तो मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। एब्सर्ड वर्ड इस पैसेज में यूज किया गया है, उस पैसेज में उसके जगह पर उसी से मिलता जुलता कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, यही आपको बताना है। तो इसका सबसे अच्छा ही तरीका ये कि एब्सर्ड का आपको हिंदी मीनिंग पता हो। एब्सर्ड का हिंदी मीनिंग होता है मूर्खतापूर्ण। इसमें देखेंगे तो सिनोनिम्स में ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है सिली। सिली मतलब भी होता है मूर्खतापूर्ण। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो।
यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में जेस्ट वर्ड दिया गया है ZEST, इसी से मिलता जुलता वर्ड मीनिंग वाला आपको ऑप्शन नंबर A, B, C या D में से चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। आप इस वीडियो में जब क्वेश्चन आए तो पुश करके अपना आंसर लिख लीजिए और फिर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सही होगा। जेस्ट का मतलब होता है उत्तेजना और पैसन का मतलब भी होता है उत्तेजना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। इम्बैलेंस, तो आपको इम्बैलेंस का अपोजिट अर्थ वाला वर्ड बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर A, B, C या D में से कहीं में आपको दिया गया है। तो इम्बैलेंस का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है संवारना, व्यवस्थित करना, सुंदर करना। और ऑप्शन नंबर B में दिया गया है डिसफिगर। डिसफिगर का मतलब होता है संवारी हुई चीज़ को नष्ट करना, तो डिसफिगर। अब क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग स्टेम। ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक बेहतरीन अनुभवी व्यक्ति, इसका आपको एक शब्द में बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है ये आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर D वेटरेन सही है, जिसका अर्थ होता है एक अनुभवी व्यक्ति। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। ए सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स हैज़ बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूस द ओरिजिनल सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चंस में एक सेंटेंस दिया जाता है और उसको 4 पार्ट में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन पार्ट को व्यवस्थित तरीके से करेक्ट ऑर्डर में मेंटेन करना होता है। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर A, B, C या D, सब में पहला ऑप्शन 2 है, तो 2 तो रहेगा, इतना मान लीजिए। उसके बाद आप ऑप्शन नंबर A में देखेंगे कि 3 दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में 1 दिया गया, जबकि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में 4 सेम दिया गया है। तो जो दो ऑप्शन सेम हो आप पहले उन्हें हिट करिए, तो दूसरा और तीसरा, इसके इन दोनों ऑप्शन में से आप हिट करिए और फिर आपको जो सही लगे उसे क्लिक करिए। इस तरह से अपने टाइम को बचा के अपनी एक्यूरेसी को ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसके में एक वर्ड कहीं पे खाली रहेगा, उसी व्यवस्थित वर्ड को आपको वहाँ पे बैठाना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया गया है वो ये है कि द अथॉरिटीज सीम टू बी डॉट 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 कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। इसके लिए आपको जो सेंटेंस दिया जाए उसकी हिंदी पता होनी चाहिए, इसके साथ जो आपको चारों ऑप्शंस दिए जाएँ उनकी हिंदी आपको पता होना चाहिए, तभी इन जैसे क्वेश्चंस में आप अच्छे से खेल सकते हो। तो इसके लिए आपको ग्रामर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको वोकैब की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मतलब असंवेदनशील, द अथॉरिटीज सीम टू बी इनसेंसिटिव कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब होता है कि संस्थाएं वर्कर्स के हालत के प्रति अति संवेदनशील प्रकट होती हैं। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ही डॉट 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 फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन को तो देख के हमको पता चलता है कि एक रूटीन सेंटेंस है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है रूटीन सेंटेंसेस। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, मेन वर्ब में यस या ईएस का फॉर्म यूज किया जाता है सिंगुलर फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे ही सिंगुलर फॉर्म है तो इसके साथ ही गोज रहेगा, यानी कि गो में ईएस बढ़ जाएगा। ही गोज फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। डॉट 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 थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, द थंडर वाज अकम्पेंड डॉट 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 ए हैवी रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा या फिर डी सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो भी ऑप्शन सही हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होता है, द थंडर वाज अकम्पेंड बाई ए हैवी रेन। अब क्वेश्चन नंबर 14, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज। तो डिटेक्ट जो वर्ड दिया गया है इसका नाउन फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिटेक्ट वर्ड है क्या, इसकी हिंदी क्या होती है। तो डिटेक्ट, DETECT, डिटेक्ट मतलब होता है खोज करना, और इसका नाउन फॉर्म होता है डिटेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज डिटेक्शन। चलिए अब 15 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द सेंटेंस दैट कॉन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंसेस। ही इज ग्रेटर देन मी। तो जो वर्ड दिया गया है ही इज ग्रेटर देन मी, वह मुझसे ज़्यादा महान है, इसको आपको सेम अर्थ वाला एक सेंटेंस चूज करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से किसी एक में दिया गया है। तो वो कौन सा ऑप्शन है यही आपको कमेंट करके हमको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही।
मैं उतना महान नहीं हूँ जितना कि वो। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्पॉट द इरोनियस पार्ट इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर इस सेंटेंस में कोई इरर का पार्ट हो तो उस पार्ट के ऑप्शन को आपको क्लिक करके बताना है कि सर ए या बी या सी या डी जो सही है। अगर कोई गलती नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर डी चूज करना है, नो इरर। तो इस क्वेश्चन में ही मेट ए, बी विथ एन एक्सीडेंट, बी ये सही है। सी एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, इन के बाद जब द हॉस्पिटल हम यूज करते हैं तो ये ऑप्शन से गलत हो जाता है। जब हम स्कूल, बिल्डिंग, मंदिर, हॉस्पिटल का यूज उसी प्रोस्पेक्ट में करते हैं जिसके प्रोस्पेक्ट में वो यूज किया जाता है, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए, मंदिर पूजा करने के लिए या फिर हॉस्पिटल दवा करने के लिए, तब हम उसके साथ द वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 17 को मूव करते हैं। ही स्टोल ए डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹50, डी नो इरर। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में इरर है ये आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी पार्ट में इरर नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर डी चूज करके आगे बढ़ जाना है। आप वीडियो को देखते समय वीडियो को पुश करके अपना आंसर पहले जान लीजिए, तभी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, सोल्ड द डॉग। जब हम द डॉग लगा देते हैं तो वो जो डॉग है वो एक डॉग को ना होकर वो उसके पूरे प्रजाति को स्पष्ट करता है। जैसे आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है, लेकिन द काऊ इज वाइट, मतलब धरती की जितनी गायें हैं वो सभी वाइट हैं। तो सोल्ड द डॉग नहीं होगा, डा लगने के तो एक डॉग की बात नहीं कर रहा है, अभी धरती पे जितने कुत्ते हैं सबकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर डी नो इरर। आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन आप क्लिक करके बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज द नरेशन। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको देख के पता चल रहा हो कि टीचर ने मुझे एडवाइस दिया कि मुझे अपने लेसन को डेली याद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए मैं टोल्ड, ऑप्शन नंबर बी आस्क्ड, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर सी, द टीचर एडवाइज्ड मी बी रेगुलर, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में कोई भी कॉन्जक्शन का यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर, तो यहाँ पे सही है क्योंकि इन दोनों रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए टू कॉन्जंक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं। चेंज द वॉइस, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स, इट इज़ टाइम। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स को आपको पैसिव में चेंज करना है, इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट। इस तरह से हमने आज के अपने मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया। आने वाले 30 दिन कंटिन्यू हमारे चैनल पे 1 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना हो, अपनी तैयारी के लेवल को चेक करना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप इस टेस्ट सीरीज में शामिल होकर अपने तैयारी को चेक कर सकिए। फ्यूचर में हमारे चैनल का बहुत एग्रेसिव प्लान होने वाला है। देखा है बहुत चैनलों पे जो कि बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, वहाँ पे वो अपने बिजनेस पैटर्न के अनुसार पढ़ाते हैं, ना कि एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार। वो अपने बिज़नेस के हिसाब से क्वेश्चंस को, वो अपने बिज़नेस के हिसाब से सिलेबस को मेंटेन करके चलते हैं, उसमें वो बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो अगर हमारे चैनल पे आप लोग आते हो, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है आप लोगों की तरफ से अच्छा खासा, तो हमारे चैनल पे 0 टू हीरो इंग्लिश बैच लॉन्च किया जाएगा और उसमें हम हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है उन सब चीज़ों को हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी में बूस्टअप आएगा और आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स को आसानी से क्रैक कर सकोगे, जिसमें इंग्लिश, जिसमें रीजनिंग, जिसमें हिंदी, जिसमें GS GK, जिसमें मैथ, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट पूछा जाता हो। हम आने वाले समय में हर एक सब्जेक्ट को अपने चैनल पे अलग अलग टीचरों द्वारा पढ़वाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तैयारी को बूस्ट करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।